को डराना धमकाना अर्थात आदिवासियों की आवाज को दबाना, यही हम लोग देख रहे हैं। कानून CNT एसपीटी हक अधिकार कानून को बचाने का देखना ये है कि सरकार इस चीज को लेकर कितना गंभीरता से सरकार OTT पे दिखाइए, आप यूट्यूब में जाइए, आप एल्बम बनाइए, आप फिल्म बनाइए ना। आप कलाकार अपना कलाकारी दिखाना चाहते हैं तो वहां जाइए। हम लोग आप देख रहे हैं आबोहवा झारखंड 24 न्यूज। आज हम एक ऐसी व्यक्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं जो समाज को लेकर बात करते हैं, आदिवासी समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं और नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं और यात्रा पता जो है उसको विरोध में भी बात करते हैं। बात कर रहे हैं सुरेश मुर्मू की, जो 14 तारीख शनिवार को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके घर को जला दिया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सुरेश मुर्मू का घर है और जो मेरे पीछे हैं उनकी बड़ी दीदी है। आज उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, पूछेंगे। दीदी सबसे पहले तो जोहार। हाँ जोहार। शनिवार हिलो अयुब से गिती कान थेन 12 बजे, लगभग 12 बजे गिती कान थेन खाय पूरा को आरेज किदा दिया सुनुम का डिजल सुनुम था पूरा को आरेज किदा, पूरा जोर को आरेज दा, तो पूरा जोर को आरेज दा इन सीधा को आरेज किदा तखनी दिशा के खनी मेरे जिबा इया के रियाड़ गी आजका को नै जिबा रियाड़ गी ते नेले का एकदम पूरा को आरेज का दिया सुनुम को आरेज दा, पूरा को आरेज दा ने nyir birian ko kamra nyir birian नै होवा सरस मुर्मू हो दिया तेरे बब्बू बिरी में दिसुन को आरेज बुन का जुंडी बुन कना को उने जल्दी हो दी गोगत के हो कि उने ले nyir उडुक नाले अतुरन होले होवा को उनको को अंजम के नाम के उने को हेना उने को हे कते को उने को अड़ी किदा। कितना बजे रात को हुआ था? 12 बजे रात को हुआ था। 12 साढ़े 12 लगभग साढ़े 12 उनका ही हो गया। जब आग लगा तब गांव वाले आए थे यहाँ पे? गांव वाले जो हेज नन के कोते को हो को वा पले से तबे को हे करा को अंजम किदा को आर को हे। आप देख सकते हैं ये उनकी बड़ी दीदी थी, इससे हम लोग पूछे और जानकारी लिए। आगे और भी इनके छोटे भाई से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सवाल ऐसे बहुत हैं जो आदिवासी समाज में अभी भी माहौल बन चुका है। क्या समाज के मुद्दों को उठाने वालों को टारगेट किया जा रहा है या फिर कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया जा रहा है? हमारे साथ अभी मौजूद हैं सुरेश मुर्मू जी, जो समाज को लेकर गंभीरता से बात उठाते हैं और नशा मुक्ति को लेकर भी अभियान चलाते हैं। सवाल ये भी उठता है, क्या सुरेश मुर्मू को टारगेट किया जाता है या इनके परिवारों को टारगेट किया जाता है? आप देख सकते हैं कि इनके घरों को किस प्रकार से जलाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका धान को भी देख सकते हैं। कैमरामैन थोड़ा धान को दिखाइए। देखिए धान, यहाँ चावल भी है और देखिए पूरी तरह से यहाँ पे तहस नहस हो चुका है। ऊपर तरफ भी देख सकते हैं, शनिवार को देर रात कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा गीला छिड़क कर पूरा घर को जला दिया गया। सवाल ये भी उठता है कि आदिवासियों को क्यों टारगेट किया जाता है, अगुवाओं को? सबसे बड़ा सवाल यही हमारे बीच अभी माहौल बन चुका है। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे सुरेश मुर्मू जी से। सुरेश मुर्मू जी सबसे पहले तो जोहार। जोहार। दादा हमको ये बताइए कि आप समाज की बात को लेकर चलते हैं, क्या ये आप गलत कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं ना कि जो समाज के लिए बोल रहे हैं या आवाज उठा रहे हैं, और इस जो हमारे समाज में जो लिप्त हैं जो एक तरफ बोलेंगे कि समाज में असामाजिक तत्व के लोग, उसके लिए हम लोग गलत लोग हैं। और जो आंदोलन समाज के प्रति हम लोग कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट करके उन लोगों का हत्या करना, धमकाना, डराना, घर जला देना, ये हम लोग बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं। जैसे विगत अगर हम लोग देखिए सुमा मुंडा का हत्याकांड हुआ, उससे पहले हम लोग सूर्य नारायण का हत्याकांड हुआ। जो आदिवासी समाज के प्रति आवाज उठा रहे हैं या बोल रहे हैं, वही
वही लोग टारगेट करके उन लोगों का हत्या करना, घर जलाना, कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि आदिवासी समाज को डराना धमकाना, अर्थात आदिवासियों की आवाज को दबाना, यही हम लोग देख रहे हैं। दादा आप ये बताइए कि आपके घर को जलाया जा रहा था, उस टाइम आप कहाँ पे थे? उस टाइम हम घर में ही थे और उस दिन हम लोग असम से आए हुए थे तो बहुत थके हुए थे, तो हम लोग सो गए थे, और घर में दीदी थी, तो 12:30 बजे और 1 बजे के बीच में ये घटना घटी है, इन लोगों का घर जला दिया गया है। दादा ये भी एक मामला सामने आ रहा है कि आपको जो है मोबाइल के माध्यम से, आपको मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से हमको धमकाया जा रहा है कि आप नशा मुक्ति को लेकर बात मत कीजिए, जतरा पतरा को लेकर बात मत कीजिए। वो लोग कौन है? अगर देखा जाए वो लोग समाज द्रोही हैं, और उससे अगर हम लोग देखें तो देशद्रोही है, इसलिए देशद्रोही है, समाज द्रोही है। लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आदिवासी समाज का उत्थान हो, कोई भी हो, लेकिन हम लोगों का आंदोलन जो हम लोग मुहिम चलाए हैं, जो बहुत बड़ा असर भी पड़ा है। कितने दिनों से चला रहे हैं मुहिम? अगर देखा जाए तो हम लोग 2025 अक्टूबर नवंबर से, और अभी फरवरी होने को है, फरवरी में 4 मंथ में लगभग हम लोगों का आंदोलन 80% हम लोग सक्सेस मिल चुके हैं, हम लोगों का सफलता हम लोगों को मिला था। और जिस प्रकार उन लोगों ने बिन मछली के तरह तड़पने लगा, तो उन लोगों के पास कोई ये माने लड़ाई लड़ने का या साधन, हम मेरे खिलाफ बोलने का ये आंदोलन तो वो लोग नहीं चला सकते, इसीलिए उन अज्ञात लोगों ने मेरे घर को जला। आपको डर नहीं लगता है आपके घर को जला दिया गया? आपको डर नहीं लगता है? डर बिल्कुल नहीं, हम मेरे साथ समाज है, हम लोगों के साथ में समाज है, तो किस बात का डर। युवाओं को क्या बोलेंगे? युवाओं को यही बोलेंगे, हम लोगों का अंतिम पीढ़ी है, समाज को बचाने का, अपने हक अधिकार लड़ाई लड़ने का, जल जंगल जमीन बचाने का, संविधान कानून CNT SPT हक अधिकार कानून को बचाने का, यही अंतिम पीढ़ी है और अंतिम मौका है। तो हमको ये चीज बताइए कि प्रशासन जो है आपको क्या आश्वासन दिया? जिस दिन आप थाना गए थे और वहाँ पे आप लोग जो FIR किए थे, उसको लेकर आप क्या बताएंगे? प्रशासन हम लोगों को आश्वासन यही दिया है कि जल्द से जल्द ये लोग पकड़ा जाएगा, और सूचना मिला है कि इन लोगों का पूछताछ जारी है। कितने दिनों के बाद ये पकड़ने का आश्वासन दिया है? आश्वासन मेरे ख्याल से 22 तारीख से आगे ही ये पकड़ में सब आ जाएंगे। आगे आप लोग का क्या रणनीति है? अगर प्रशासन अपना काम अगर नहीं करती है सही से, जो आप लोग अल्टीमेट दिए, हम लोग जन आंदोलन करेंगे, पूरे झारखंड को बंद करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी आंदोलन ये रणनीति यही बन रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ सुरेश मुर्मू जी थे, ये सामाजिक कार्यकर्ता भी है और समाज के मुद्दों को लेकर गंभीरता से उठाने का काम करते हैं पूरा जामताड़ा जिले पे। और कहीं भी इस तरह का अगर सामाजिक मुद्दा आते हैं असम से लेकर कहीं भी, तो वह अपने जो है अपने दम पे जो है वो अपना समाज को लेकर बात करते हैं और करते रहेंगे। क्या दादा? एकदम ये आंदोलन जारी रहेगा एकदम अंतिम सांस तक, और जब तक हम लोग झारखंड में ये आदिवासी को नहीं बचाएंगे, सब सिस्टम में सुधार नहीं होगा, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। दादा और एक मैसेज सामने आ रहा है कि आप लोग 22 तारीख को जो है एक बैठक बुलाया गया है, किस चीज को लेकर आप लोग? 22 फरवरी यानी कि रविवार संडे को सबसे बड़ा बैठक महापंचायत या मैंने दिसम बैसी तरह आडगवा बैसी आयोजन किया गया है। मैं निवेदन करता हूँ सभी भारत देशवासी। किस जगह पे होगा जो हमारे दर्शक को बताइए? मेरे गांव फुटबॉल मैदान में ही, बागधरा गांव के फुटबॉल मैदान में ही ये। कितना बजे से होंगे? और 10 बजे से लगभग होंगे, 10 से 6 बजे तक। कहाँ से लोग आने की संभावना है? सूचना मिल रहा है कि पूरे झारखंड से लोग तो आएंगे, लेकिन असम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, कम से कम 5 स्टेट से यहाँ लोग आने वाले हैं। तो आज हम लोग सुन रहे थे दादा का मुंह से जो कि है, अगर 22 दिनों के अंदर अगर प्रशासन अपना काम नहीं करती है, तो हाँ 22 तारीख के अंदर अगर वो अपना काम नहीं करती है, तो हम लोग बाध्य रहेंगे आंदोलन को लेकर। और अभी हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता सोरेन जी, जो धनबाद से आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग पूछने का प्रयास करेंगे। दादा सबसे पहले तो जोहार। हाँ जोहार। दादा जो आज आप आए हैं सुरेश मुर्मू के यहाँ, आप इसको सम्मानित भी किए, आप जो है सुरेश मुर्मू के कार्य को लेकर कितना आप प्रभाव है? सबसे पहले तो मैं ये जो सुरेश मुर्मू जी ये काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति, रात्रि जतरा, ये बंद करने का जो काम किए, मुहिम चला रहे हैं, उनके सभी टीम को, उनको हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनको सराहते हैं कि इस तरह का जो समाज को गर्त में ढकेलने का जो कार्यक्रम है, उसको बंद करने का आवाज बुलंद कर रहे हैं, उसको सराहते हैं। दादा एक सवाल है, आज जो है सुरेश मुर्मू का घर को जला दिया गया,
कल दिन आप उठाइएगा आवाज, आपके घर पे जला दिया जाएगा। देखिए, पहले भी, आज से पहले भी और आगे भी समाज में बुरे और अच्छे लोग दोनों तरह के लोग रहेंगे। आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपका बुरा चाहने वाला भी रहता है, और आपके साथ सच्चाई के साथ और अच्छाई के साथ खड़ा रहने वाला भी व्यक्ति होता है। और हम इतिहास गवाह है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और हमेशा सत्य की जीत होती है। और मैं मानता हूं कि सुरेश मुर्मू जी जो कदम उठाए हैं, जो आंदोलन उठाए हैं, वो बिल्कुल समाज के अच्छाई के लिए है और ये सच्चाई के राह में चल रहे हैं, तो इसलिए इनका जीत तय है। और बुरे लोगों का क्या है, उनको इतना ही उनका क्षमता है, उनके पास इतना ही क्षमता है, तो इनके घर को जलाने के बदले किसी गरीब आदमी का घर का रोशनी यानी दिया बनने का काम करें ना भाई। जिस मसाल से आप इनका घर जलाने का काम किए हैं, उसी मसाल से आप गरीब गुरबा, हमारे आदिवासी समाज के गरीब गुरबा के अंधेरे घर को रोशनी देने का काम करें ना भाई। उनको सही राह देने का काम कीजिए। बुराई क्यों फैला रहे हैं आप लोग? और मैं तो यही कहना चाहूंगा, इनको भी कहना चाहूंगा, सुरेश मुर्मू जी को भी कहना चाहूंगा और उनके टीम को भी कहना चाहूंगा, पूरे समाज को कहना चाहूंगा कि भाई हम इनके साथ हैं। और इस तरह का जो हरकत करके आप लोग अपना नपुंसकता इसको जो आप लोग दिखा रहे हैं, कि यही दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग डरपोक है, रात के अंधेरे में आकर के आप इनका घर को जला दे रहे हैं। अगर आप लोग बहादुर है ना, जब आप लोग इतने बहादुर हैं तो सामने आए ना, इनसे मुलाकात कीजिए और फेस टू फेस कीजिए ना। हम भी यह देखते हैं कि आप लोग कितने बड़े बहादुर लोग हैं। मैं ऐसे लोगों को निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। दादा, ये आदिवासी समाज समिति के आप सचिव भी हैं, आगे आप लोगों की क्या रणनीति लगेगी, खासतौर सुरेश जी के लिए? देखिए, हम लोग इनके साथ हैं और धनबाद के सभी सामाजिक संगठन जितने भी हैं, इस तरह के मुहिम से हम लोग प्रभावित हुए हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे, धनबाद में भी इस तरह का कार्यक्रम को, जो रात्रि में जो यात्राएं होती थी, उनको हम लोग बंद करने का काम किए हैं। और आप पिरटाड़ का मामला देख लीजिए कि रात्रि यात्रा के आयोजन में एक दो नाबालिग के साथ दुष्कर्म का घटना सामने आती है। और ये यात्राएं जो है एक माहौल क्रिएट करती है, एक माहौल, एक ऑप्शन बनाती है इस तरह का घटना करने का। तो इसलिए हम लोग यात्रा के विरोध में नहीं है, रात्रि यात्रा के विरोध में है। आप यात्रा करना चाहते हैं, हमारे कलाकारों को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आजकल तो बहुत है, आप दिन में यात्रा कीजिए ना, OTT पे दिखाइए, आप यूट्यूब में जाइए, आप एल्बम बनाइए, आप फिल्म बनाइए ना। आप कलाकार अपना कलाकारी दिखाना चाहते हैं तो वहां जाइए। हम लोग रात्रि यात्रा के विरोध में हैं। आपको हम बता दें कि जानकारी के अनुसार सुरेश मुर्मू है, जिला से लेकर राज्यपाल तक ये जो है ज्ञापन सौंप चुके हैं और इसको लेकर जो है राज्यपाल को भी अवगत कर चुके हैं। ये हम लोग सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है। और हम एक सवाल ये भी पूछना चाह रहे हैं कि आखिर जो युवाओं जो है आदिवासी समाज में जो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और समाज के मुद्दों को लेकर जो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, उसको आखिर टारगेट क्यों कर रहे हैं? अब देखना यह है कि सरकार इस चीज को लेकर कितना गंभीरता, सतर्क और कितना इस गंभीरता दिखा रही है, इस चीज को भी देखना भी बहुत जरूरी है। और प्रशासन से भी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन जो भी इन घटना को अंजाम दिए हैं उसको जल्द से जल्द पकड़े और